वह अमावस्या की एक काली अंधियारी रात थी। पंडित प्रेम शास्त्री एक गांव में कुछ मांगलिक कार्यक्रम कराकर वापस आ रहे थे अपने गांव मंगलपुर की तरफ। तभी क्षिप्रा नदी के पास से गुजरते हुए उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी तो उनके पैर ठिठक गए। उन्होंने सोचा, है ये आवाजें कैसी हैं? लगता है कोई अनुष्ठान चल रहा है, पर इतनी रात को शमशान के पास कौन सा अनुष्ठान हो रहा है? देखना चाहिए। और कुछ दूरी पर जाकर एक झाड़ की ओट से पंडित प्रेम शास्त्री ने देखा तो चौंक गए। अरे ये क्या? ये इतना बड़ा आग का अलाव जलाकर कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं यह तांत्रिक? तभी उन्होंने देखा तो उनकी चीख निकल गई और वे वापस अपने गांव की तरफ मुड़ पड़े। तो दोस्तों, क्या देखा पंडित प्रेम शास्त्री ने? वे तांत्रिक कौन सा अनुष्ठान कर रहे थे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो आज की एक भयानक तांत्रिक कहानी का नाम है भूतिया अनुष्ठान। जी हाँ दोस्तों, क्षिप्रा नदी जो तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में प्रख्यात है, इस नदी के तट पर शमशान में अघोरी और तांत्रिक और दूर दूर से आए हुए मांत्रिक ये सब अपनी तंत्र क्रियाएं करते हैं। क्योंकि इस जगह पर कोई भी तंत्र क्रिया या कोई भी ऐसा कार्य जो काली विद्याओं से संबंधित हो तुरंत ही और समय से पहले ही पूरा हो जाता है, ऐसा साधु सन्यासी और तांत्रिकों का कहना है। एक बार की बात है, पंडित प्रेम शास्त्री मंगलपुर गांव के शिव मंदिर के पुजारी थे। अपने गांव लौट रहे थे। वह अमावस्या की एक रात थी। मांगलिक कार्य कराते कराते उन्हें काफी समय हो चुका था। गांव वालों ने उनसे कहा भी, पंडित जी, रात काफी हो चुकी है, आप रुक जाइए। पर पंडित प्रेम शास्त्री ने कहा, नहीं जजमान, मुझे जाना है। भगवान शिव के पट सुबह प्रातःकाल मुझे खोलने हैं और स्नान कराना है। बहुत देर हो जाएगी, अब मैं निकलता हूँ। तब गांव वालों ने कहा, भोजन तो कर लीजिए। नहीं, आप ऐसा करिए, मेरा भोजन बांध दीजिए, मैं घर जाकर ही भोजन कर लूँगा। आखिर गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी पंडित प्रेम शास्त्री नहीं माने और उस अंधियारी रात में अपने गांव मंगलपुर की तरफ निकल पड़े। वे जा रहे थे। आसपास का माहौल काफी भयानक था। चारों तरफ अंधेरा छाया था। तभी वे क्षिप्रा नदी के तट के पास से होकर गुजरने लगे। उस समय पास के शमशान से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी तो उनके पैर अचानक ठिठक गए। है ये क्या? ये क्या आवाजें हैं? लगता है कोई अनुष्ठान चल रहा है, देखना चाहिए। और वे एक जगह छुपकर देखते क्या है कि कुछ तांत्रिक एक घेरे में आग का अलाव जलाकर किसी भूतिया अनुष्ठान को संपन्न करने की आखिरी चरम सीमा पर हैं और वे जोर जोर से आहुतियां दे रहे थे। तभी अचानक उस जलती हुई धधकती ज्वाला में से एक भयानक आकृति सामने प्रकट हो गई। यह देखकर पंडित प्रेम शास्त्री
की चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत ही अपने गांव की तरफ मुड़ जाना ही अच्छा समझा, लेकिन फिर भी वह वापस कुछ दूरी पर जाकर देखने लगे कि क्या होता है। तब उन्होंने देखा वह तांत्रिक उस भूतिया छवि के सामने नतमस्तक हो गए और कुछ बातें कर रहे हैं। तभी वह भूतिया छवि जो अग्नि में से प्रकट हुई थी, उसने एक विकराल रूप ले लिया और उन तांत्रिकों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ों की बरसात की जिससे वह निहाल उठे और हाथ जोड़ जोड़ कर नमन कर रहे थे। कुछ ही देर में एक भयानक अट्टहास करती हुई वह भूतिया आकृति वायुमंडल में विलीन हो गई और सारे तांत्रिक एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। पंडित प्रेम शास्त्री ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। ये तो कोई भूतिया अनुष्ठान था। आखिर इन तांत्रिकों का मन में क्या चल रहा है। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने एक पेड़ की ओट में से उन तांत्रिकों की बातें सुनी। वे कह रहे थे, बंधुओं, अब हमारा काम हो गया। आसपास के गांव में हम जिस कार्य को संपन्न कराने के इरादे से आए थे, अब जरूर पूरा होगा, क्योंकि महाप्रेत का आशीर्वाद हमें मिल गया है। बस अब हम अमर हो जाएंगे। यह सुनकर प्रेम शास्त्री के पैरों तले जमीन खसक गई है। ये कैसी पागलपन की बातें कर रहे हैं। यह तांत्रिक अमर हो जाएंगे। भला उस भूतिया आकृति ने इन्हें कौन सा आशीर्वाद दे दिया है। तब उन्होंने सोचा, इन्हें रंगे हाथों गांव वालों के पास पकड़वा देना चाहिए। आज रात को ये यहीं ठहरेंगे और इनके मन में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो गांव वालों के प्रति यह कुछ अनहित करना चाहते हैं और वे जल्दी जल्दी अपने गांव मंगलपुर के तरफ बढ़ चले। रात को जैसे ही वे अपने गांव में पहुंचे, उन्होंने तुरंत ही मुखिया जी का दरवाजा खटखटाया। मुखिया जी चौंक गए और बाहर निकले और पूछा, अरे पंडित जी, इतनी रात को आप मेरा दरवाजा क्यों ठोक रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, मुखिया जी, जल्दी गांव वालों को इकट्ठा करिए, मसाले लीजिए। कुछ तांत्रिक एक भूतिया अनुष्ठान कर रहे थे और उन्होंने सारी बातें मुखिया जी को बता दी कि वे हमारे गांव में कुछ अनहित करना चाहते हैं। उनकी धारणाएं अच्छी नहीं हैं। तब मुखिया जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया, मशालें जलाईं और शिप्रा के तट पर पहुंच गए। रात को वे तांत्रिक वहीं विश्राम कर रहे थे। वे कहीं दूर से आए थे, क्योंकि इससे पहले उस शमशान और शिप्रा के आसपास उन्हें कभी देखा नहीं गया था। चारों तरफ से गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। वे घबरा गए। वे तांत्रिक गांव वाले पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करने ही वाले थे कि उन्होंने अग्नि की मशालें उन तांत्रिकों के ऊपर फेंक दी। तुरंत ही वे धू धू करके अग्नि की लपेट में आ गए और थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। उनके मन की योजनाएं जो गांव वालों के प्रति बुरी थीं, धरी की धरी रह गईं। सबने पंडित प्रेम शास्त्री को बधाई दी। पंडित जी, अगर आप ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। तब पंडित प्रेम शास्त्री ने कहा, यह तो सब भोलेनाथ की कृपा है। जो मैं वह मांगलिक कार्य करा के रात को ही वापस आ रहा था, अगर कहीं मैं रुक गया होता तो इनके मन में जो धारणा है गांव के प्रति अनहित करने की, वह जरूर पूरी हो जाती। ये मिथ्या ही पागलपन का ढोंग रचा रहे थे, अमर होने की बात कर रहे थे। भला अमर होने का वरदान कोई प्रेत दे सकता है क्या। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी। कहते हैं ना,
परहित जिनके मन माही, ता के लिए कछु दुर्लभ नाही। जिसके मन में परायों के लिए हित हो, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। पंडित प्रेम शास्त्री ने अपने भय को त्याग कर गांव वालों की रक्षा की। कहानी में बढ़ने से पहले और आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस कहानी का मैं अगला भाग भी बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो इसका अगला भाग मैं ज़रूर बनाऊँगा। भाग ऐसा होगा कि वे तांत्रिक, उनकी राख वायुमंडल में जब विलीन हुई तो वे एकत्रित हो गए और वापस प्रकट हो गए, पहुंच गए अपने महागुरु के पास हरिद्वार में। तो अगर आप लोग प्रोत्साहन देंगे तो इसका अगला भाग मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर मिलेंगे अगले भाग में।